हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। और आज के इस वीडियो में हम फिर से नोटिफिकेशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने देख लिया था कि कैसे हम नोटिफिकेशन को बैकग्राउंड में भेजते हैं। तो आज हम देखेंगे कि उस नोटिफिकेशन को हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम उसमें ये भी देखेंगे कि नोटिफिकेशन पर जब हम क्लिक करते हैं तो कैसे हम उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी एक्टिविटी पर, और वहाँ पर नोटिफिकेशन से कुछ डेटा भी कैसे हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो गाइस, ये फायरबेस के डॉक्यूमेंटेशन का एक पेज है, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जो हमारी रेस्ट एपीआई थी, तो अभी रेस्ट एपीआई में हमने नोटिफिकेशन वाले हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर केवल टाइटल और बॉडी भेजा। इसके अलावा हम यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को और भेज सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर टाइटल है, बॉडी है, इसके अलावा आइकन है, कलर है, साउंड है, क्लिक एक्शन है, उसके बाद ये इमेज है। तो सबसे पहले हम इमेज को देखते हैं। तो इमेज का टैग को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डबल कोट्स लगा के मैं पेस्ट कर देता हूँ इमेज। इधर पर हमको देना रहेगा एक इमेज का यूआरएल। तो इमेज का यूआरएल यहीं से हम ये इंस्टाग्राम के लोगों को मेन्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, और इसका जो यूआरएल है इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर पर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो जो हमारा नोटिफिकेशन रहता है उसमें जो बिग इमेज रहती है, तो जब भी हमारा डिवाइस होगा बैकग्राउंड में और हम नोटिफिकेशन यहाँ से सेंड करेंगे रेस्ट एपीआई के थ्रू, तो जब हमारा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में होगा तब ये बिग इमेज यहाँ पर हमको दिखाई देगी। तो चलिए हम इसको देखते हैं अभी ये कैसे काम कर रहा है। तो ये मेरा रहा एप्लीकेशन, इसको मैं इधर साइड में कर देता हूँ यहाँ पर कहीं पर भी, और इसका साइज़ भी छोटा कर लेते हैं ताकि आपको कुछ दिखाई दे। तो ये कुछ इस टाइप से है। अब इसको मैं बैकग्राउंड में कर देता हूँ एप्लीकेशन को, और उसके बाद यहाँ से मैं सेंड की बटन पर क्लिक करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है, और ये नोटिफिकेशन में जो हमने इमेज सेंड की थी वो इमेज भी आ चुकी है, और उसके साथ ही साथ टाइटल है, बॉडी है। तो इस टाइप से हम डिफरेंट टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप जितना चाहे उतने टैग्स को यहाँ पर लगा कर यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर बिग इमेज कैसे भेजते हैं वो देख लिया, टाइटल कैसे भेजते हैं वो देख लिया, बॉडी कैसे भेजते हैं वो देख लिया। तो आपको जो ये आइकन दिख रहा है, इस आइकन को हम जो आइकन था मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। इस आइकन वाले टैग के साथ हम इसको चेंज कर सकते हैं। इधर पर हमको ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर जो इमेजेस रहती हैं उनमें से किसी एक इमेज का नाम देना रहेगा। जैसे कि ये जो हमारा रिसोर्सेज वाले फोल्डर के बाद ये जो ड्रॉएबल वाला फोल्डर है, इसमें से किसी एक इमेज का नाम हमको यहाँ पर देना रहेगा, और जिस भी आप इमेज का नाम देंगे वो इमेज यहाँ पर दिखने लगेगी। उसके बाद आप आइकन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इधर पर कलर में आपको हेक्साडेसिमल कोड देना पड़ेगा, या फिर आपकी जो कलर फाइल है उस कलर फाइल में से किसी कलर का नाम देना रहेगा। जैसे कि जो हमारी जो कलर फाइल रहती है यहाँ वैल्यूज़ में, ये कलर फाइल, इसके अंदर जैसे ये कलर प्राइमरी है तो आप कलर प्राइमरी दे सकते हैं, या फिर इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ से दे सकते हैं। तो इस टाइप से डिफरेंट थिंग्स को हम ट्राई करेंगे। तो अब वापस से मैं अपने एप्लीकेशन पर जाता हूँ, और एप्लीकेशन में देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया था, अब इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो क्लिक होने के बाद में इसने हमको डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी जो हमारी लॉन्चर एक्टिविटी थी उस पर पहुँचाया है। तो मतलब यदि हम क्लिक एक्शन डिफाइन नहीं करते, कुछ भी क्लिक एक्शन डिफाइन नहीं करते, तो बेसिकली ये क्या करता है, हमको डायरेक्ट लॉन्चर एक्टिविटी पर पहुंचाता है यदि हम नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। तो इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो कस्टमाइज करने के लिए क्या करना रहेगा, हमको जो ये क्लिक एक्शन है इसको हम कॉपी करते हैं। उसके बाद जो हमारी रेस्ट एपीआई थी उस रेस्ट एपीआई में जाकर हमको इधर पे इसको पेस्ट करना रहेगा, और इसकी वैल्यू हमको कुछ भी यूनिक नेम देना है। तो यूनिक नेम मैं इधर पे दे देता हूँ माई क्लिक। इधर पर आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपका मन करे। मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद हमको हमारे कोड पर जाना है, और हम चाह रहे हैं अभी इस प्लेस एक्टिविटी पर आता है, हम चाह रहे हैं कि जो सेंड नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी है उस पर ये आ जाए। तो हमको क्या करना रहेगा, इधर पर इंटेंट फिल्टर लगाना रहेगा। इंटेंट फिल्टर के अंदर हम लिख के आएंगे एक्शन, और एक्शन का नाम हम कर देंगे जो मैंने वहाँ पर दिया था एज इट इज़ सेम। कॉपी करके लाइएगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए वरना ये फिर काम नहीं करेगा। फिर कैटेगरी हमको इसकी देनी है, तो कैटेगरी का नाम हम दे देते हैं डिफ़ॉल्ट, और इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। इसके बाद हम एप्लीकेशन को वापस से रन करते हैं, और फिर एपीआई को हम सेंड करेंगे यहाँ से, और फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। सो गाइस, अगेन एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। ये हमारी स्प्लेश स्क्रीन थी, और उसके बाद ये हम डैशबोर्ड पर पहुँच गए। अब मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ से बैकग्राउंड में, और यहाँ से ये सेंड की बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। सो गाइस, नोटिफिकेशन आ चुका है, हम इसको देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन दिख रहा है। तो अभी आपने देखा था लास्ट टाइम इसने हमको लॉन्चर एक्टिविटी पर फेंक दिया था, अभी इस बार ये देखिए इसने सेंड नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी को ओपन कर दिया है। तो ये कुछ इस टाइप से हम अपनी डिज़ायरेबल एक्टिविटी को ओपन कर पा सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है नोटिफिकेशन में इंप्लीमेंट करने के लिए, इसकी ज़रूरत हमको बार बार पढ़ने वाली है। तो ये हमने कर लिया। अभी हमने जो है
कोई डेटा पास नहीं किया। मतलब जब हमने एक्टिविटी को ओपन करवाया तब कुछ भी हमने डेटा पास नहीं किया। तो जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जीमेल का नोटिफिकेशन आया, अब जीमेल का नोटिफिकेशन पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ डेटा आना चाहिए ताकि फिर मैं इस एक्टिविटी, जैसे कि मान लीजिए ये जीमेल की डिस्क्रिप्शन दिखाने वाली एक्टिविटी है और जीमेल के नोटिफिकेशन पर मैं क्लिक करके इस एक्टिविटी पर पहुंचाऊं, तो मुझे उस पर्टिकुलर जीमेल की आईडी या कुछ ऐसा डेटा चाहिए रहेगा जिससे उस पर्टिकुलर जीमेल का डेटा मैं यहाँ पर शो करवा पाऊँ। तो वो हम कैसे करवा पाएंगे? मतलब बेसिकली इस एक्टिविटी पर आते टाइम मुझे यदि कुछ नोटिफिकेशन से डेटा बुलवाना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमको यहाँ पर लिखना रहेगा डेटा। सबसे पहले तो इसमें कॉमा लगाते हैं और उसके नीचे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर डबल कोट्स के अंदर लिखिए डेटा, और डेटा के अंदर हम जितना चाहे उतना डेटा पास कर सकते हैं की वैल्यू के फॉर्म में। सबसे पहले मैं पास करता हूँ इधर पे की 1 और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ वैल्यू 1। फिर एक और हम इधर पे डेटा लिख लेते हैं की 2 और इसकी मैं वैल्यू कर देता हूँ वैल्यू 2। ओके, तो इन दोनों की के थ्रू हम ये वैल्यू को रिट्रीव करेंगे इस वाले एक्टिविटी पे। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम चलते हैं वापस से हमारे कोड पर। सेंड नोटिफिकेशन वाली जो एक्टिविटी है, इसमें हम जो गेट एक्स्ट्रा के थ्रू आईडी ले रहे थे, इसी के नीचे दो चीज़ें और लेकर हम टोस्ट करवा लेते हैं। इसका पर्पस कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको शो करवाने के लिए मैं अभी कर ले रहा हूँ ऐसा। इसका हमारे एप्लीकेशन से कोई नाता नहीं था, तो ये मैंने कॉपी किया। अब एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो ये की 1 है ये हमको एग्जैक्टली सेम लिखना है यहाँ पर। तो देखिए ये आएगा कैसे, गेट इंटेंट और गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पर हमको की, यहाँ पर लिख लेते हैं की 2, फिर इधर पर बनाते हैं दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल। इधर पे लिख देते हैं की 2। इसके बाद हम इसको करवा लेते हैं टोस्ट। इधर पे लिखते हैं की 1 और की 1 की वैल्यू हम कुछ इस टाइप से करवा लेंगे। फिर इधर लिखते हैं की 2 और की 2 की वैल्यू। ऐसे हम टोस्ट करवा के देख लेते हैं कि आ भी रही है कि नहीं आ रही। तो चलिए एप्लीकेशन को फिर से मैं रन करता हूँ और फिर से हम सेंड करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो गाइस, अगेन एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है और ये हमारी स्प्लेश स्क्रीन है। इस पर हम 3 सेकंड रुके, उसके बाद डायरेक्ट हम डैशबोर्ड पर आ गए और ये डैशबोर्ड पर डेटा आ चुका है। अब इसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड में कर देता हूँ। तो गाइस, पिछले वीडियो में और इस वीडियो में जो कुछ भी हम कोड लिख रहे हैं वो केवल और केवल बैकग्राउंड पर ही काम करेगा, फोरग्राउंड पर काम नहीं करेगा। फोरग्राउंड के लिए हम अलग से कोड देखेंगे आने वाले वीडियोस में। अब देखिए मैं इसको वापस से सेंड करता हूँ। सो गाइस, नोटिफिकेशन अगेन आ चुका है। अब देखिए यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपने देखा टोस्ट में आई वैल्यू 1 और वैल्यू 2 नल आई थी क्या, मैं देख नहीं पाया। एक बार फिर से इसको मैं पूरा क्लोज कर देता हूँ और फिर से मैं सेंड करता हूँ। सो गाइस, नोटिफिकेशन अगेन आ चुका है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ और वैल्यू 1 तो आ रही है लेकिन वैल्यू 2 जो है वो नल आ रही है। तो हम देख लेते हैं नल क्यों आ रही है। ओके, तो यहाँ पर जो की वैल्यू थी मैंने वो गलत दे दी थी, इसलिए नल आ रही थी। एक जगह मैंने ए लिखा हुआ है, दूसरी जगह मैंने ई लिखा हुआ है, तो इसको भी मैं ई कर देता हूँ और बाकी सारी जगहों पर भी ई कर देता हूँ। उसके बाद एक बार फिर से हम ट्राई कर लेंगे। तो इधर पर भी मैंने ई कर दिया, फिर देन इधर पर भी मैंने ई कर दिया। अब मैं वापस से इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है और ये हम डैशबोर्ड पर आ गए और देन ये डेटा भी आ गया। अब मैं इसको बैकग्राउंड में कर देता हूँ और यहाँ से मैं ये सेंड वाली बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है। अब देखिए इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरी डिज़ायरेबल एक्टिविटी पर पहुँचाएगा और उसके साथ ही आपने टोस्ट में देखा डेटा भी आया वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो इस टाइप से हम डेटा भी बुलवा सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस से हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो पे। तो देखिए अभी मैंने जो आपको करके दिखाया वो यहाँ से रेस्ट एपीआई के थ्रू पोस्टमैन के थ्रू कर दिया। अब सेम चीज़ को आप अपने एंड्रॉइड कोड के थ्रू भी करवा सकते हैं। मतलब जो हमारी ऑल यूज़र वाली एक्टिविटी थी वहाँ पर हम क्लिक करके फिर सेंड नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी पर जाकर फिर इस सेंड की बटन को क्लिक करवा कर नोटिफिकेशन सेंड करवाते थे, वैसे भी कर सकते हैं। तो अभी तक टाइटल और बॉडी आती थी यदि हम वैसे करवाते थे। तो अभी दो चीज़ें और हमको ऐड करना है, इमेज और क्लिक एक्शन। तो वो हम कैसे ऐड करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हमको क्या करना रहेगा, हमारे जो मॉडल क्लास है उस पर जाना रहेगा। उसके बाद जो नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट वाली क्लास है उस पर जाएंगे और उसके बाद जो ये नोटिफिकेशन वाली क्लास है उस पर जाएंगे।
क्योंकि देखिए हमको नोटिफिकेशन में कस्टमाइजेशन करना है, इसलिए हम ये नोटिफिकेशन पर आए। तो इसमें अभी टाइटल और बॉडी 2 चीज़ें हैं। फिर से हम 2 चीज़ और बनाने के लिए इन दोनों को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। टाइटल की जगह मैं दे देता हूँ इधर इमेज। इमेज जैसा मैंने लिखा है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, आपसे गलती ना हो, इसलिए मैं ये आपको नीचे डॉक्यूमेंटेशन की लिंक दे दूँगा। इसमें नीचे सबसे नीचे यहाँ पर इमेज दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉपी करके लिख लीजिएगा। फिर इसी इमेज को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद क्लिक एक्शन, तो क्लिक एक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये क्लिक एक्शन कॉपी कर लिया। बॉडी की जगह मैं यहाँ पर नीचे दे देता हूँ क्लिक एक्शन। उसके बाद अब हम कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर मेथड और बना लेते हैं। तो फंक्शन अल्ट इंसर्ट में प्रेस कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर को मैंने सेलेक्ट किया, चारों को सिलेक्ट करके ये कंस्ट्रक्टर बन गया। उसके बाद गेटर सेटर मेथड के लिए फिर से फंक्शन अल्ट इंसर्ट में प्रेस कर रहा हूँ और गेटर सेटर सेलेक्ट करके इन दोनों को सिलेक्ट करके और एंटर की बटन प्रेस करके ये मैंने गेटर सेटर भी बना लिया। अब जो सेंड नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी थी उधर से मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और जो मेरा सेंड बाय रेस्ट नाम का फंक्शन था वहाँ पर ये हम टाइटल देते थे, डिस्क्रिप्शन देते थे। अब ऐसे हम इधर पर इमेज का यूआरएल भी दे सकते हैं, तो इमेज का यूआरएल हमारे पास ऑलरेडी है। तो इस टाइप से आप एप्लीकेशन में लॉजिक लगा सकते हैं कि इमेज का यूआरएल मुझे कहाँ से बुलवाना है, सर्वर से बुलवाना है, रेट्रोफिट किसी एपीआई को कॉल कर बुलवाना है या फिर कैसे बुलवाना है। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ऐसे दे दिया, आप अपने लॉजिक के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से क्लिक एक्शन और देना है, तो क्लिक एक्शन को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इस टाइप से आप यहाँ पर वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं अपने नोटिफिकेशन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ से दे दी। अब हम एप्लीकेशन को दोबारा से रन करते हैं और 2 डिवाइसेस पर अब इसको चलाकर देखते हैं कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर सेम चीज़ हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही। एक मिनट। तो ये हमने नोटिफिकेशन वाला तो कर दिया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ये जो डेटा है ये डेटा तो हमने सेट ही नहीं किया। तो इस डेटा को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो ये हम खुद से ही बना सकते हैं या फिर हम इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं हमारी जेसन टू पोजो वाली जो वेबसाइट थी वहाँ पर। तो इधर लिखिए जेसन टू पोजो और इसको कुछ इस टाइप से पेस्ट कीजिए। उसके बाद इसका नाम दीजिए डेटा, क्लास का नाम आपका जो मन पड़े वो दीजिएगा। प्रीव्यू कीजिए इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कीजिए। उसके बाद वापस से आइए हमारे ये नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट वाले क्लास में। सबसे नीचे एक इनर क्लास हमने जो अभी कॉपी किया है उसको सबसे नीचे यहाँ पर कुछ इस टाइप से पेस्ट करना है। एक बार देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ये मैं पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और इसके ऊपर ये जो कुछ भी था इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो डेटा क्लास दो तो नहीं होगी, नहीं हुई। फिर इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इस टाइप से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब ये जो डेटा क्लास है इसमें ये जो 2 वेरिएबल आ रहे हैं या सिंगल जो ये वेरिएबल आ रहा है, इतना पूरा कोड कट कर लेंगे हम और इस डेटा क्लास को हम भगा देंगे, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। और जो 2 है नोटिफिकेशन है इसी के नीचे इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं ना, 2 नोटिफिकेशन और डेटा, 3 चीज़ें हम यहाँ से भेज रहे हैं। और हमारी जो रेस्ट एपीआई थी वहाँ पर भी देखिए 2 नोटिफिकेशन और डेटा, 3 चीज़ें ही हम यहाँ से भेज रहे थे। तो 2 में हमने की भेजी थी, नोटिफिकेशन में हमारा जो डिज़ायर हमको जो चाहिए था वो हमने भेजा था और डेटा में हमको जो भेजना है वो। अब ये की 1 और की 2 आप ये मत समझ लीजिएगा कि 1 2 3 4 और ऐसे एन तक हमको लिखना है। आपका मन जो करे वो लिखिएगा यहाँ पे, आपका मन जो करेगा आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे की 1 2 3 5 4 6 या फिर जो आपको की देना है वो दे सकते हैं, बस जस्ट स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस डेटा को और सेट करते हैं यहीं पे। तो इसके लिए हम जो हमारी ये नोटिफिकेशन वाला कंस्ट्रक्टर था इसको मैं वापस से क्रिएट करता हूँ, ये वाले कंस्ट्रक्टर को जो सबसे ऊपर था। तो फंक्शन अल्ट इंसर्ट कोड, यदि ऐसे आपको यहाँ वीडियो में इस टाइप से समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार है ना कोड को गिटहब पे जाकर देख लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी। तो आप एक बार जब सामने कोड होगा और फिर देखेंगे ना तो ज़्यादा विजुलाइज कर पाएंगे। ऐसे मैं बोलता जा रहा हूँ, आप बैठ कर जस्ट सुन रहे हैं तो वो ऐसे में भी आपको समझ में ना आए। अब हम इसमें एक न्यू डेटा क्रिएट करते हैं, नोटिफिकेशन डेटा। इसके अंदर हमको क्या क्या पास करना है, इसका बेसिकली कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ है तो हमको इसका कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना पड़ेगा बाय योर सेल्फ। तो ये कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो गया। अब हम इसमें डेटा पास कर सकते हैं। फिलहाल एक चीज़ और देखते हैं, ये डेटा सबसे लास्ट में पास करना है, ओके। तो यहाँ पर की 1 पास करता हूँ मैं, वैल्यू 1 और ये हो गई मेरी वैल्यू 2, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, तो ये बेसिकली बोल रहा था डेटा क्लास को मुझे जो है स्टैटिक बनाना था, तो वो स्टैटिक नहीं बनी हुई थी तो उसको स्टैटिक बना दिया। ये डेटा क्लास, इसको स्टैटिक आप बना दीजिएगा। अब हम इसको रन कर सकते हैं और चला कर देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसको हम 2 डिवाइसेस पर रन करेंगे जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया था और फिर उसके बाद हम इसको चेक करते हैं।
सो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका और इसको मैंने 2 डिवाइसेस में इंस्टॉल किया है। तो जो ये पहला वाला डिवाइस है इसमें मैं सुशांत नाम के यूज़र से लॉगिन हूँ और जो ये दूसरा वाला डिवाइस है इसमें मैं शशांक नाम के यूज़र से लॉगिन हूँ। तो ये जो पहला वाला डिवाइस है जिसमें मैं सुशांत नाम के यूज़र से लॉगिन हूँ, उससे मैं शशांक को नोटिफिकेशन सेंड करूँगा। तो शशांक ये यूज़र लिस्ट में सबसे नीचे है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद नोटिफिकेशन का टाइटल यहाँ से कुछ भी भर देते हैं एंड डिस्क्रिप्शन भी कुछ भी भर देते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं सेंड के बटन पर क्लिक करूँगा। उससे पहले एप्लीकेशन को मैं बैकग्राउंड में कर लेता हूँ सेकंड वाले डिवाइस में, तो इसको मैंने बैकग्राउंड में कर लिया। अब यहाँ से मैं रेस्ट एपीआई चूज़ करके नोटिफिकेशन को सेंड कर देता हूँ। तो नोटिफिकेशन जैसे ही मैंने सेंड किया तुरंत आ गया मेरे को। तो ये देखिए यहाँ पर इमेज भी आ रही है, जो बिग इमेज हमने यूआरएल भेजा था वो। और इस पर अब देखिएगा मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो सेंड नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी ये ऑटोमेटिकली ओपन करेगा और उसमें की और की जो हमने भेजी थी उसकी वैल्यू हमको दिखाई देगी। तो ये देखिए की 1 की वैल्यू 1 आ गई और की 2 की वैल्यू 2 आ गई। तो ये एज डिजायरेबल जैसा हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। थैंक यू वेरी मच गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोडिंगर के सोशल मीडिया से अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप कोडिंगर को फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। और इस वीडियो में जो कुछ भी कोड किया वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से गिटहब से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय।